हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके कोचिंग सेंटर। आज हमारा टॉपिक रहेगा 9th क्लास का लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, और हम एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे 1.6 को। तो सबसे पहले लॉ समझते हैं कि एक्सपोनेंट्स के लिए क्या क्या लॉ है। ठीक है, तो पहला लॉ आपका क्या है, कोई भी नंबर की पावर a रेस टू m इंटू ए रेस टू n, मतलब सेम नंबर्स की पावर अगर मल्टीप्लाई में उनकी पावर क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब a रेस टू m इंटू ए रेस टू n इज इक्वल टू, तो आपका क्या होता है, नंबर सेम है तो सेम रहे, कॉमन आ जाएगा a, लेकिन पावर क्या हो जाती है उनकी, ऐड हो जाती है इन केस ऑफ मल्टीप्लाई। ठीक है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है उनकी, ऐड हो जाती है। अब देखो पहले हम क्या लिख लेते हैं, सारे के सारे आपके जितने भी लॉज होते हैं सारे यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर वन बाय वन को उनको एक्सप्लेन करेंगे हम एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, तो सेकेंड लॉ क्या होता है आपका, ए रेस टू एम होल पावर एन है, तो आप क्या लिखोगे उसको, ए रेस टू एम इंटू एन। ठीक है, जब भी आपको कोई नंबर की पावर एम है और होल पावर एन है तो आप तब क्या लिखोगे, ए रेस टू एम इंटू एन। ठीक है, और थर्ड क्या है हमारा, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन है, तो आप क्या लिखोगे उसको, ए रेस टू एम माइनस एन, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन क्या है, एम ग्रेटर देन एन। ठीक है, यहाँ ए या जो बी यूज होगा ये आपके रियल नंबर्स होंगे और एम एन उनकी डिफरेंट पावर होंगी। ठीक है, एम एन डिफरेंट पावर, कुछ भी हो सकती पावर्स। ठीक है, अगला जो आपका एक्सपोनेंट्स लॉ होता है फोर्थ, ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एन है, तो आप क्या लिखोगे, ए इंटू बी होल रेस टू एम इंटू एन। ठीक है, फिफ्थ क्या है आपका, ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एम इज इक्वल टू, अब देखो पहले में क्या था, नंबर्स भी डिफरेंट थे, पावर भी डिफरेंट, तो आपका आंसर कितना आया था, ए इंटू बी होल रेस टू एम इंटू एन। अब जब नंबर्स डिफरेंट हो, पावर सेम हो, तो तब क्या करोगे, नंबर्स आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, पावर्स आपका कॉमन, मतलब एम आ जाएगा, दोनों का जो होगा वही आपकी पावर हो जाएगी। 6 क्या है यहाँ पे, अगर आपके पास ऐसा हो इट मीन्स अगर आपके पास कोई नंबर आपको ऐसा दिया हो, यहाँ पे ए रेस टू माइनस एन, तो आप उसको क्या लिखोगे, 1 अपॉन ए रेस टू एन। ठीक है, और लास्ट क्या है आपकी एक प्रॉपर्टी और होती है, वो होती है आपकी अगर आपके पास कोई भी अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, उसकी पावर अंडर रूट, जैसे एन अंडर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू, आपका आंसर कितना आएगा, इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाती है आपकी, ए रेस टू 1 अपॉन एन। ठीक है, अब देखो इन सबको वन बाय वन एग्जाम्पल्स के थ्रू क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या होता है, देखो पहला एग्जाम्पल, ठीक है, फर्स्ट के लिए देखो, आपका ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन है, मतलब 2 की पावर अगर आपके पास 3 है इंटू 2 की पावर 4 है, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 ऐसी रहेगा, लेकिन पावर क्या हो जाएगी आपकी, ऐड हो जाएगी। इट मीन्स 2 रेस टू 7, किसकी वजह से, किसकी हेल्प से हुआ, लॉ फर्स्ट की वजह से। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं तो आपके आंसर सेम आए। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, देखो मतलब आप मान लो 4 ले लिया, 4 की पावर 2 होल पावर मान लिया आपने 5, तो आपका जो आंसर आएगा 4 रेस टू 2 इंटू 5, मतलब पावर बोलो या रेस टू बोलो एक ही बात है, मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 की पावर में 10। ठीक है, अब थर्ड क्या है आपका, थर्ड जो लॉ है वो क्या है, ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन, मतलब आपके पास मान लो 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर क्या है आपके पास 3 है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, 2 की पावर
7 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। देखो इसी में अगर आपने ऐसा कर दिया, देखो कंडीशन समझते हैं, आपके पास 7 था, आपके पास 2 की पावर आपने 8 रख दिया, अब क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो जो कंडीशन दिया था 2 की पावर 7 माइनस 8 आ जाएगा, जो कि आपका 2 की पावर -1 आ जाएगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे m ग्रेटर देन n, मतलब न्यूमरेटर की पावर क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर की पावर छोटी होनी चाहिए, तब आपका ये लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा, थर्ड वाला। ठीक है, तब आपका थर्ड वाला लॉ अप्लाई होगा। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ लॉ क्या है, या फोर्थ प्रॉपर्टी एक्सपेरेंस की क्या है, a रेज टू m इंटू बी रेज टू n इज इक्वल टू होता है a इंटू बी होल रेज टू m इंटू n। अब मान लो फिर से आप क्या ले लो, कोई दो डिफरेंट नंबर्स ले लो, 2 की पावर में 3 इंटू 7 की पावर में 2। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, 2 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, और पावर भी इनकी क्या हो जाएगी, आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 14 रेज टू 6। ठीक है, और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, अब मान लो 7 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 5, सॉरी सेम नंबर आना चाहिए, 7 की पावर 3 और 7 की पावर माइनस, नंबर आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, जो फिफ्थ है आपकी a रेज टू m इंटू बी रेज टू m, मतलब पावर सेम होनी चाहिए, नंबर डिफरेंट। मान लो 7 की पावर 3 इंटू आपके पास 8 की पावर 5 है, तो आपका आंसर क्या, सॉरी 3, पावर सेम नंबर डिफरेंट, तो आपका क्या आ जाएगा, 7 इंटू 8 हो जाएगा, लेकिन पावर में 3 ही आएगा, मतलब 56 होल रेज टू 3। ठीक है, अब इसके बाद 6 प्रॉपर्टी क्या है, या लॉ क्या है, ये अगर आपके पास कोई नंबर ऐसा है, इट मीन्स मान लो जैसे आपके पास 11 लिखा है, होल 11 लिखा है, होल रेज टू माइनस कितना है, 1 है, या -2 है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिखोगे, 1/11 रेज टू 2, मतलब पावर क्या हो जाएगी, प्लस, या इसको ऐसा भी लिख सकता है, इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर ऊपर माइनस था तो ये तो आ गया। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन, ये ऐसा होता 1/12 रेज टू -3, तो आपका जो आंसर आता वो क्या हो जाता, 12 रेज टू 3। ठीक है, उल्टा इधर से इधर करो, इधर से उधर, एक ही बात है। ठीक है, आपका लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, मान लो आपके पास ऐसा है, ठीक है, √2 है, इसको एग्जैक्ट क्या होता है, इसका मीनिंग देखो, √2 का मतलब क्या होता है, आप इसको लिखते हो 2 की पावर 1/2, किसकी हेल्प से हुआ, जो सेवन्थ प्रॉपर्टी है, ए की पावर, सॉरी ए अंडर रूट में है, और उसमें क्या है, nth अंडर रूट ऑफ ए इज इक्वल टू a रेज टू 1/n आ जाता है। तो इट मीन्स आप 2 रेज टू ये 1 जो आपका अंडर रूट होता है, इसका मतलब क्या होता है, 1/2। अगर मान लो ऐसा है 5 और यहाँ पे 3, तो अब आप इसको क्या लिखोगे, 5 होल रेज टू आपका 3। ठीक है, ये कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, ये आपके इसी के साथ है। अब मान लो ऐसा लिखा हो 7 11, इट मीन्स 11 1/7, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एग्जैक्ट आपका इस टाइप का है, जैसे ये लिखा आपने 8, या आपका ऐसे ये यहाँ पे, मतलब होल क्यूब या √3 बोलते हैं इसको। ठीक है, ये है आपके सारे के सारे प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं 1.6 को। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड 64 रेज टू 1/2। ठीक है, आपने 6 रेज टू 1/2 की वैल्यू बताने की कितनी है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, देखो पहला क्या था आपके पास, 64 होल रेज टू 1/2। ठीक है, ये पावर में है। अब देखो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका 64 है इसको सबसे मिनिमम लाना है आपको, मीन्स 64 की वैल्यू सबसे मिनिमम लानी है। और ये भी ध्यान रखना है, जो पावर में 1/2 है, जो 2 है,
वो जो भी पावर में आप 64 को लिखोगे, 64 की मतलब मान लो आपने 64 को क्या लिख लिया, 4 का क्यूब लिख लिया, 64 होता है, लेकिन वो 1/2 है जो 2 से कैंसिल होना चाहिए। आपको पता है कि 2 से 3 कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो आपने 64 को ऐसा लिखना है कि जो आपका 2 से भी कैंसिल हो जाए, ठीक है। उसकी पावर मतलब मान लो 2 की पावर आपने क्या लिख दिया 64 को, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, नहीं 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, हाँ मतलब 2 की पावर क्या लिखोगे आप 6 लिखोगे, सही है। 2 की पावर 6 लिखोगे तो 2 से आपका क्या हो जाएगा 6 कैंसिल हो जाएगा। तो आपने क्या लिखना है, इस 64 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा आपका 62, आपका आ गया इतना। अब देखो यहाँ पे 2 कितने टाइम है 6 टाइम, इट मीन्स 2⁻6 होल पावर 1/2। अब सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट लगाया 6 बाहर आ गया इंटू 1/2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 3 जा 6, मतलब 2 की पावर में 3 इज इक्वल टू 2 का क्यूब 8 होता है, मीन्स 64 की होल पावर 1/2 आपका कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। अब ये किसकी कौन सी एक्सपेरिमेंट से हुआ है सॉल्व, देखो हमारे पास नंबर क्या होता है a की पावर m होल रेस टू n इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू n। मीन्स आपको सबसे पहले जो 64 1/2 था इसको पहले आपको इसमें कन्वर्ट करना था। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, आपने क्या लिखा 2 को 6 2 की पावर 6 लिख दिया 1/2। अब एग्जैक्ट जो ये वैल्यू है क्या आपको ऐसे ही लग रही है a की पावर m इंटू एन, मीन्स m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 1/2। तो आप उसके बाद आप क्या कर दोगे, इसको ऐसे सॉल्व कर दोगे तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन 32 होल पावर 1/5। अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से क्या करोगे, 32 को क्या करोगे मतलब सबसे स्मॉलेस्ट में लाओगे, ठीक है। तो चाहो तो आप इसके फैक्टर बना लो, जैसे आप 64 के बनाए ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। देखो 2 से डिविजिबिलिटी रूल 2 लगाओ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। मीन्स आप क्या लिख सकते हो 32 को 2 इंटू 2 इंटू मतलब कितने टाइम 5 टाइम, 5 टाइम आपने 2 लिख दिया होल पावर में 5, ठीक है। अब आपका 2 की पावर कितने हो जाएगी 5, 1 2 3 4 5 1/5। मतलब अब आपने इसको किसके जैसे लागे हो आप ये किसके अकॉर्डिंग हुआ a की पावर m इंटू एन इज इक्वल टू, अब आप क्या होता है m इंटू एन होता है आपका। तो आप इसको ऐसे लिख दोगे 2 की पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल तो आपका 2 आ गया। मीन्स 32 का होल पावर जो 5 है वो कितनी आ गई वैल्यू आपकी 2 आ गई, ठीक है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, 125 होल रेस टू 1/3। थर्ड क्वेश्चन क्या है 125 होल रेस टू 1/3। आप फिर से क्या कर लो 125 के क्या बनाओ फैक्टर बनाओ, ठीक है। 125 के फैक्टर क्या आएंगे आपके, देखो 2 से का डिजिबिलिटी रूल नहीं लगी क्योंकि लास्ट में कोई इवन नंबर और 0 नहीं है, और 3 का डिजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सारे नंबर का सम करो, अगर 3 की टेबल में आता है या 3 से डिवाइड हो जाता है वो सम तब 3 से जाएगा, 5 + 2 7 8 नहीं होगा, 3 के बाद आपका 5 से चले जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 0 होना चाहिए 5 है, 5 2 जा 10, यहाँ पे कितना रिमेनिंग 2 25 हो गया, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25,
5 1 जा 5। इट मीन्स आप 125 को क्या लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 होल रेज टू 1/3। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, इस 5 की पावर कितनी बार मल्टीप्लाई में है 3, तो 3 लिख दिया होल रेज टू 3। अब फिर से क्या लगेगा 5 की पावर में 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, आपका 5 आ गया। अब वो हुआ किससे, ए की पावर m होल रेज टू n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू n से। ठीक है, आप ब्रैकेट में ये भी लिखोगे। अब इज इक्वल टू 5 आ गया, 125 होल रेज टू 1/3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड, पहला क्वेश्चन 9 रेज टू 3/2, 9 की पावर में क्या है 3/2 है, ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। क्या फाइंड करना है आपको, 9 रेज टू 3/2 की वैल्यू निकालनी है। ये 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं 1 बाई 1। देखो पहला क्वेश्चन क्या है 9 रेज टू 3/2, तो आपने क्या करना है, फिर से इसको क्या करना है 9 की पावर में 9 को ऐसे लिखना है कि 2 से वो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो आपको क्या पता है यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, होल क्यूब होल 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर से 3 की होल पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका क्या बचा है यहाँ पे 3 की पावर में 3। ठीक है, और 3 की पावर में 3 क्या होता है आपका 3 इंटू 3, इट मीन्स आपका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। आपकी जो 9 रेज टू 3/2 आया उसकी वैल्यू कितनी आई 27। ठीक है, कितना आया 27। फिर से ये भी कौन सी वाली एक्सपोनेंट्स लॉ से हुआ था आपका, ए की पावर m होल रेज टू n इज इक्वल टू ए की पावर m इंटू n से ही हुआ था। ठीक है, सिंस सेकेंड पार्ट इसी का 32 होल रेज टू 2/5। ठीक है, फैक्टर बनाने मैंने सिखा दिया, आप क्या करोगे डिजिबिलिटी या प्राइम फैक्टर से इसके क्या निकालोगे कि प्राइम नंबर से फैक्टर्स निकाल दोगे। ठीक है, तो आपका 32 आप क्या लिख सकते हो, 32 कितने टाइम होता है 2 का 5 टाइम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 होल रेज टू 2/5 आ जाएगा। अब आप इन सबको क्या लिख सकते हो 2 रेज टू 5 होल पावर 2/5, और फाइनल में क्या लिख लोगे आप इसको 2 होल रेज टू 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो आपका क्या आएगा 2 की पावर में 2 मतलब इज इक्वल टू 4। 32 होल रेज टू 2/5 को आपने क्या लिख दिया, आपकी वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, ये भी किसके अकॉर्डिंग हुआ, सिंस a रेज टू m इंटू n इज इक्वल टू a m इंटू n। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन आपका है 16 रेज टू 3/4, 16 रेज टू 3/4। अब 16 है, 16 को क्या लिखना आपने सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स में लिखने हैं, तो आप क्या करोगे 16 के फैक्टर, तो 16 के फैक्टर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 मीन्स 2 की पावर में 4, 3/4। फाइनल आंसर 2 की पावर 4 होल रेज टू 3/4, इट मीन्स 2 होल रेज टू 4 इंटू 3/4, और 4 से 4 कैंसिल, 2 रेज टू 3, इट मीन्स 2 रेज टू 3 का मतलब क्या है आपका 2 कितनी टाइम है 3, मतलब 2 3 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इट मीन्स 16 होल रेज टू 3/4 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, आप इसका
नेक्स्ट पार्ट के 125 होल रेस टू -1/3। थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है। पहला 2^2/3 इंटू 2^1/3 सॉरी 1/5। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी पता चल गई होगी कौन सी लगेगी। फर्स्ट वाला जो लो है एक्सपोनेंट्स का वही लगाएंगे हम यहाँ पे। देखो आपका 2 क्या है, सेम नंबर है, मतलब आपका मैं पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देता हूँ क्या है। देखो आपकी जो प्रॉपर्टी है, इस क्वेश्चन को आप क्या करोगे, आपके पास अगर ऐसा है a की पावर में m इंटू a की पावर में n इज इक्वल टू, देखो पावर डिफरेंट है लेकिन नंबर सेम है, तो आप क्या लिखते हो इसको, a की पावर m प्लस n। ठीक है, ये वाली यहाँ पे एक्सपोनेंट्स लॉ लगा। तो आप क्या करोगे, देखो फाइनल आंसर ये आ रहा है, तो आपका ये सेम दिख रहा है इसके जैसा। तो आप क्या बना लोगे, a की जगह क्या है आपका 2 और m प्लस n मतलब 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो सॉल्व करोगे 2 की पावर में 3 और 5 का एलसीएम कितना होता है आपका, 3 और 5 का एलसीएम 15। ठीक है, और 3 5 जा 15, 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15 मतलब 3 इंटू 1 3। ठीक है, तो आपका इसके बाद सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर में 13/15। इट मीन्स आपका आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर 2 की पावर 13/15। इससे ज़्यादा सॉल्व थोड़ा ना कर सकते ना, तो आपका फाइनल आंसर इतना आ जाएगा। अब सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट आपका 1/3^3 होल पावर 7 इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1^7 3^3 होल पावर 7 इज इक्वल टू 1^7 1 ही होता है, 3^3 होल 7 इट मीन्स 3^3 इंटू 7 it gives 3^21. So our final result is here 3^21. It is clear, 1/3^21. Third question here, यहाँ पे कौन सी एक्सपोनेंशियल लॉ लगा हमारा। देखो यहाँ पे जैसे क्या था 1/3^3 होल 7, सबसे पहले आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1^7 और आपका 1^7 1 आया, 3^3 होल 7। यहाँ पे कौन सा एक्सपोनेंशियल लॉ लगा, देखो यहीं पे a⁻m होल n होता है, तो आप क्या लिखते हो, a⁻m इंटू n। आपने ये वाला यहाँ पे एक्सपोनेंट्स लॉ यूज़ किया। इसके बाद जो थर्ड वाला है आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाँ 11^1/2 अपॉन 11^1/4। ठीक है, 11^1/2 अपॉन 11^1/4। अब सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे क्या लग रहा है, आपका एक्सपोनेंट्स रूल आपको पता होगा, a की पावर m अपॉन a की पावर n होता है, तो आप क्या लिखते हो, a की पावर में m माइनस n। ठीक है, a की पावर में m माइनस n, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, देखो इज इक्वल टू 11 इज इक्वल टू 11 पावर में क्या है, देखो
1/2 ऐसे रहेगा, माइनस जो ये अपॉन वाली है इसको ऊपर ले जाएंगे 1/4। अब आगे और सॉल्व करेंगे। 11, 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4 में इट मीन्स 2, 4 1 जा 4 1, इट मीन्स 11 रेज टू 1/4। Our final result is here 11 raised to 1/2, 1 upon 11 raised to 1/2 upon 11 raised to 1/4. It becomes as 11 raised to 1/4. So our final result is here 11 raised to 1/4. Now our next part in this question, now our question is 7 raised to 1/2 into 8 raised to 1/2. Here we will use exponents law. A raised to m into b raised to m. It means here number is different but their power is same. So our resultant is here a into v whole raised to m. It becomes ab whole raised to m. So our question 7 raised to 1/2 into 8 raised to 1/2. So our resultant is here 7 into 8 whole raised to 1/2. It becomes as 7 8 is 56 whole raised to 1/2. It means 56 of whole raised to 1/2. So our final answer 56 raised to 1/2. So हाँ, तो हमारे एक्सरसाइज यहीं पे आज एक्सरसाइज 1.6 यहीं पे फिनिश हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पॉलिनोमियल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।